हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी के पेपर में गद्यांश, पद्यांश और संदर्भ को कैसे हल करेंगे। यदि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अच्छे से जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर अथवा करके दिया रहता है, 2 गद्यांश को आपको एक गद्यांश को करना रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इस वीडियो से आपके 12 नंबर क्लियर हो जाएंगे। संदर्भ कैसे लिखना है, गद्यांश और पद्यांश को हल करने का तरीका भी बताऊंगा और पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे। वह किसी भी पाठ से, किसी भी गद्य या पद से पूछ देगा तो आप आसानी से यह ट्रिक को देखकर आप आसानी से पता लगा लेंगे किस पाठ से लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश को बता देता हूं, इसके बाद आपको पद्यांश को भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। स्किप करके भागा भागा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेता हूँ। दूसरी बात जो इस संदर्भ में विचारणी है वह यह है कि संस्कृत सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना से सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में एक एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यह किस पाठ से लिया गया है, तभी आप संदर्भ को लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर संस्कृति तथा सामूहिक चेतना, यानी कि यहाँ पर हमारे संस्कृत के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क नंबर डालेंगे, यानी कि हम 21 के क नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर क नंबर डालेंगे। उसके बाद आप क नंबर यहाँ पर डालकर संकेत लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 शब्द लेते हैं और लास्ट के 2 शब्द लेते हैं। दूसरी बात डैश डैश प्रेरित रहा, आप इसे काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहला नंबर डालेंगे संदर्भ, यानी कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि संदर्भ लिखना है। इसमें आप संदर्भ को कैसे लिखेंगे, तो आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि यह गद्यांश है इसलिए यहाँ पर आप गद्यांश लिखेंगे। यदि यह पद्यांश रहता तो यहाँ पर आप पद्यांश को लिख सकते थे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे। यहाँ पर हमने जहाँ पर काली पेन का यूज किया है आप काली पेन का यूज करेंगे, जैसे कि हिंदी और लेखक का नाम और पाठ के नाम को आप काली पेन से लिखेंगे। जैसे हमने संदर्भ को लिखा है सेम आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप संदर्भ को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखांकित भाग है, यानी कि अंडरलाइन है, इसी की आपको व्याख्या कर देनी है। कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि हमको रेखांकित भाग की व्याख्या करना, इसलिए आप इसे काली पेन से अंडरलाइन इसे कर देंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयों को संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति और नैतिकता का आश्रित है। यहाँ इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, वहीं उन सब में एकता है।
उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से पर आप तीसरा नंबर डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे बापू ने क्रांति करने के लिए किसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। आप बोर्ड एग्जाम में आप गद्यांश को इसी तरह से हल करेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर को काट नहीं सकता है। उसके बाद मैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन जो पद्यांश दिया रहता है कैसे हल करेंगे हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर दिया रहता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क और ख दिया रहेगा अथवा करके, जो आपको अच्छे से आता हो आप उसे ही करेंगे। यहाँ पर जो अथवा करके ख नंबर दिया है, ख नंबर के तीनों क्वेश्चन को हल करके बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। सबसे पहले पद्यांश को पढ़ेंगे। किलकत कान घुटुरुअन आवत मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीब धावत कबहू निरखी हरि आप छाओ की, कर सौ पकड़न चाहत किलकी हसत राज दो दतिया, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति करि करि प्रदीप्त प्रतिमा वसुधा, कमल बैठने साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती आचरा तरलो ढक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ पर आप जब पद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूर्य के प्रभु कि यह सूरदास द्वारा लिखी गई है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का हम ख नंबर कर रहे हैं तो ख नंबर लिखेंगे। यदि आप क नंबर के क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर आप क नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर डालकर संकेत लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 शब्द लिखते हैं संकेत में और लास्ट के 2 शब्द तो लिखेंगे। इसे आप काली पेन से लिखेंगे किलकत कान डैश डैश दूध पियावत तक आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा कि संदर्भ लिखना है तो संदर्भ का आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा लिखित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि आपको संदर्भ को इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर आप हिंदी और कवि का नाम और पाठ के नाम को आप काली पेन से लिखेंगे। इसके अलावा आप नीली पेन का यूज करेंगे। जिस तरह से हमने काली और नीली पेन का यूज किया है आप इसी तरह से लिखेंगे है। आप इस तरह से संदर्भ को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को काट नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रसंग का हेडिंग डालेंगे। प्रसंग को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे आपके कोई भी नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देंगे तो एग्जामिनर यह देखेगा तो यह समझ जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसे सब चीजों का नॉलेज है। प्रसंग में लिखेंगे, यानी कि प्रसंग में क्या लिखना रहता है कि जो पद्यांश दिया है उसमें किसकी वर्णना किया गया, तो इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने, यानी कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन है इसी की आपको व्याख्या कर देनी है। कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। इसमें अब दूसरा नंबर यहाँ पर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या का आप हेडिंग डालेंगे। इसे आप काली पेन से लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटिल है। इस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, यानी कि अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वह दौड़ते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके सम्मुख मुख में 2 दांत शोभा देता है। इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या को अच्छे से करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया रहता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। यहाँ पर आप तीसरा नंबर डालेंगे, यानी कि हम तीसरे के आंसर को लिख रहे हैं। तो उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि इस जो पद्यांश है इसमें श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप गद्य
गद्यांश पद्यांश को लिख कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे 6 में 6 नंबर देगा। यानी कि इस वीडियो से आपके 12 नंबर क्लियर हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।